जय सिया राम। तो चलिए आज का रामायण का पाठ शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप रोज़ रामायण का पाठ अगर सुनना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल संध्या राज गौर ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें, अपने ओपिनियन बताएं और बेल आइकन दबाएं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और दोनों अकाउंट का नाम है मेरे संध्या राज गौर। तो आप मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, तीनों पे कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए आज का रामायण का पाठ हम शुरू करते हैं। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुवर्ति विचारा। त्रिविध त्राप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर वन बागा। यह कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली हैं, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देंगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अनगिनत बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता हैं। बाल चरते चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। निरपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारि विहंग। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें लिखे हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, के बट कुशल उतर सब विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नाव हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सर सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी के भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विभाय उछाऊ, सो शुभ उमग सुकद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा,
परब जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमत के कई केरी, परिजासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। जय सिया राम।